हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं विवान। लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। जूम के रिपोर्टर के किस सवाल पर भड़के जॉन? गुस्से में आकर जॉन का उठ गया हाथ। इसकी डबल वाट लगाने के लिए एक हो गए हैं संजू बाबा और सलमान। प्रियंका चोपड़ा को शाहरुख से रिलेटेड कौन सा सवाल दिला रहा है गुस्सा? GQ मैन ऑफ द ईयर के रेड कारपेट पर उतरे बॉलीवुड के कौन से सितारे? और दिखाएंगे आपको देव साहब की फिल्म चार्जशीट के प्रीमियर पर उन्हें सपोर्ट करने बिग बी। अपनी फिल्म के लिए बीफी बॉडी बनाने वाले जॉन अब्राहम से एक गुस्ताखी भरा सवाल पूछा है जूम के रिपोर्टर ने, लेकिन इस सवाल के सामना होते ही गुस्से में जॉन ने रिपोर्टर पर हाथ उठा दिया। अपनी लाइफ के किस सीक्रेट पर सवाल उठाने पर भड़क गए मिस्टर जॉन, वो बताएगी हमारी ये स्टोरी। 1 2 हाय, मैं हूँ जॉन अब्राहम ऑन जूम टीवी और मेरा जो इंटरव्यू कर रहा था वो कहाँ पे? क्या हुआ? जॉन ये क्या कर दिया? कहाँ है जॉन? मैं यहाँ पे हूँ। क्या हुआ कुणाल? यू आर हियर। दैट वाज क्वाइट फोर्सफुल जॉन। तुम्हें लगा? नहीं, बस थोड़ा सा मेकअप हो गया, ऐसा लग रहा है। नहीं, मैंने तो मजाक में ऐसे शॉट मारा ऐसे थोड़ा। अब लग गया, आप क्या कर सकते हैं? या आप हर किसी को ऐसे पीटते हैं जैसे? नहीं कुणाल, आई एम सो सॉरी। वो आप मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा मत कहना प्लीज, बिकॉज बाय मिस्टेक हाथ लग गया एंड आई एम रियली सॉरी। ये बाय मिस्टेक होता है? बाय मिस्टेक। आपका इतनी बड़ी बाइसेप्स जो है आपने बना रखी है, आप यहाँ पर मारते हैं और ये इतना हो जाता है, बाय मिस्टेक हो जाता है। जी आई एम रियली सॉरी कुणाल, मुझे माफ कर दो प्लीज। एक सेकंड, लेट मी जस्ट सी। ओह माय गॉड, एक सेकंड, ये इसको बैलेंस कर देता हूँ मैं थोड़ा। नहीं, वो रहने दीजिए, हम बैलेंसिंग एक्ट बाद में देख लेंगे। ये बताइए, ये आप मेरी तरह हर किसी की पिटाई कर लेते हैं ऐसे? आपने तो काफी गुड बॉय हैं आप। जी मैं बहुत ही नॉन वायलेंट हूँ और मैं बहुत ही शाई लड़का हूँ। इनफैक्ट लड़कों को मैं मारता नहीं हूँ और लड़कियों को मैं अप्रोच नहीं करता, बिकॉज आई एम अ वेरी वेरी शाई पर्सन इन रियल लाइफ में। बहुत ही मतलब से पीछे हट जाता हूँ मैं। लेकिन आपकी जो फिल्म आ रही है फोर्स, इसके अंदर तो आप मतलब मुख के लात घुसे इसके नीचे बातें ही करते हैं, मुंह जबान से बात करते नहीं करते इसके? जी जबान से बात नहीं करते, सिर्फ इससे बात करते हम लोग। जॉन, थैंक्स अ लॉट फॉर स्पीकिंग टू मी। थैंक्स कुणाल एंड टेक केयर ऑफ योर आई। बिग बॉस सीजन 5 के लॉन्च के साथ ही आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि संजय दत्त और सलमान खान की दोस्ती में दरार की सभी खबरें झूठी थी। जूम देगा आपको इसके आगे की खबर, क्योंकि जूम को संजय और सलमान ने बताया कि वो मिलकर लगाने वाले हैं किसकी डबल वाट। बिग बॉस इज बैक एंड हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो बिग बॉस हैं, सलमान खान एंड संजय दत्त। हाय सलमान एंड हाय संजय। हाय, हेलो, हाउ आर यू? हाय। सलमान, सबसे पहले बताइए आप कैसे हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बार हम हाँ, इसके बाद ये है कि इस बार डबल वाट लगने वाला है। ये डबल वाट क्या है? यार ये पूरा कॉन्सेप्ट संजय दत्त का था, तो संजय दत्त ही एक्सप्लेन कर पाएंगे बेहतर कि डबल वाट एक्चुअली क्या। आज तक मैं भी समझ नहीं पाया। संजू भाईजान, डबल वाट का मतलब ये है कि आप और मैं दोनों शो साथ में कर रहे हैं। तो पहले आप अकेले थे तो आप अकेले वाट लगाते थे, सिंगल वाट था वो सिंगल वाट था, और अब आप और मैं साथ में हैं तो डबल वाट हो गया। मतलब कंटेस्टेंट की लगने वाली कंटेस्टेंट्स की अगर वो लगने से याद आया कि मेरे को यहाँ पे लग रहा है नहीं, कुछ कंटेस्टेंट्स की शायद लगेगी, बहुत प्यार मोहब्बत से लगेगी, लेकिन उनको पता नहीं लगेगा कि उनकी लग रही है, और ऑडियंस को भी शायद नहीं पता चलेगा कि उनकी लग रही है। लेकिन जो अगर समझदार है, जो सियाना है, वो आंखों में बात समझ लेगा कि हमने उसको क्या डोज दिया है, और शो अच्छा होगा तो सबकी डबल वाट है। बिग बॉस का एक रूल था कि एक ही होस्ट रहता था और वो कभी रिपीट नहीं होता था, बट सलमान खान ने ये रूल तोड़ दिया एक तरह से कहा जाए, और तो संजय दत्त को भी साथ मिला दिया। जी वो आई थिंक उनको काम थोड़ा सा अच्छा लगा पिछली बार, तो उन्होंने मुझे वापस लिया है। और जब उनको पता चला कि मेरी और संजय की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, और क्योंकि दिस सीज़न कॉल्ड डबल वाट, तो इससे बेटर जोड़ी नहीं हो सकती टू बी कॉल्ड डबल वाट।
क्या ऐड होने वाला है इसमें? ऐड मैं ही हुआ हूँ। आपकी तरफ से कौन सा धमाल ऐड होगा, सलमान क्या ऐड होगा? वो वहाँ जाके हम लोग एटलीस्ट मेरे तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जाके आई गो विद द फ्लो, पर देखते हैं क्या होता है। और एक चीज़ हमने स्टेज पर देखी, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ को हैंडल किया। मीडिया से आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे, जो हमेशा उल्टा होता है, मीडिया आप लोगों से सवाल पूछती है। लेकिन मीडिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया, और जो जवाब दिया है मीडिया ने हमको, वो तो हम किसी को दिखा नहीं सकते। और बिग बॉस के प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप लोगों ने अपनी दोस्ती का भी ऐलान किया कि हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। So it was like pre-planned. You know what we should do? To one channel we should say कि लड़ाई हुई है, and one channel we should say that लड़ाई नहीं हुई। हाँ। और एक अभी भी लड़ रहे हैं। हाँ। One last question, कौन सा ऐसा बॉलीवुड स्टार होगा जिसे आप बिग बॉस के घर में देखना चाहें? ये बाबा ही बता सकते हैं। कौन सा क्या बॉलीवुड का स्टार होगा जो? एक डायरेक्टर है जिसका नाम डेविड धवन है। हम चाहते हैं कि वो बिग बॉस के घर में रहें ताकि वो पतले हो जाएं और काम करें, क्योंकि लाली जी के बिना वो काम नहीं कर सकते। वो खाना कम मिलता है तो वो पतले भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जी, थैंक यू जी। शाहरुख खान की ईद पार्टी से ही प्रियंका चोपड़ा और किंग खान की बॉन्डिंग पर गॉसिप्स गर्म है, लेकिन अब इन बातों ने भड़का दिया है डॉन की जंगली बिल्ली को। आप खुद ही देखिए कि मीडिया के स्पेकुलेशंस पर कैसे आया प्रियंका को गुस्सा। I don't believe in your question. जंगली बिल्ली प्रियंका को आ गया गुस्सा। डॉन की जंगली बिल्ली प्रियंका ने क्यों मारा मीडिया पर पंजा? क्यों देना पड़ा पिगी चॉप्स को रिपोर्टर्स को ज्ञान? I think you should stick to what you know. किस सवाल पर भरोसा नहीं है प्रियंका चोपड़ा को? I don't believe in your question. I don't believe in your question. अब सुनिए वो सवाल जिसने आमतौर पर कूल रहने वाली प्रियंका को नाराज कर दिया। Priyanka, one more thing, if we go by the reports, Bonnie is not very happy with you and Shahrukh's friendship. What do you want to say about that? प्रियंका जब ऋतिक के शो पर बतौर जज पहुंची तो उनसे एक रिपोर्टर ने जानना चाही शाहरुख के साथ बढ़ती नजदीकियों की खबर की सच्चाई। बस फिर क्या था, मार दिया जंगली बिल्ली ने पंजा और किया खुद को डिफेंड। I think you should stick to what you know. I don't believe in your question. इसके अलावा जब ये कहा गया कि शाहरुख ने उन्हें शो पर हक किया है, तो प्रियंका ने पकड़ा शाहरुख का नाम और इस बात पर भी फनी अंदाज में दे दिया बयान। Shahrukh and Hrithik. Don't forget, both of them. प्रियंका ने इस पर तो क्लैरिफिकेशन दे दिया, मगर शटरबॉक्स ने प्रियंका और शाहरुख का पीछा नहीं छोड़ा। क्लिक कर ली एक ऐसी पिक्चर जिससे फिर बाद में रूमर्स फैलाने वालों को बहाना मिल जाए। प्रियंका और शाहरुख कितने अच्छे दोस्त हैं ये तो सबको पता है, मगर उनकी दोस्ती से आगे क्या है, इसे इंटेरोगेट करने वालों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि डॉन की ये जंगली बिल्ली मारती है तो जोर से मारती है। I think you should stick to what you know. GQ मैन ऑफ द ईयर अवार्ड्स नाइट में पहुंची बॉलीवुड की कई बड़ी सेलिब्रिटीज। सबने मिलकर कैसे जमाया इस अवार्ड नाइट में रंग इज अप नेक्स्ट। Bollywood stars sizzled the red carpet for an awards night for a magazine. Occasion था to honor the men of the year. तो यहाँ कैसे ना होते बॉलीवुड के टॉप स्टार्स। जब बात हो रही है टॉप स्टार्स की, ऐसे में शुरुआत तो किंग खान से ही होगी। शाहरुख खान जो यहाँ पहुँचे थे with his wife गौरी खान। इमरान ने यहाँ एंट्री ली अवंतिका के साथ। इन दो स्वीट कपल्स के बाद ऐसे कपल की एंट्री हुई जिसके स्टेटस पर डाउट कभी खत्म नहीं होता। यस, दीपिका पादुकोण with her friend सिद्धार्थ मालिया। इनके अलावा करण जौहर, अनुष्का शर्मा, AR रहमान, फरहान अख्तर, प्रतीक बब्बर, नेहा धूपिया। बॉलीवुड के इन सभी स्टार्स ने बढ़ाई शान इस अवार्ड्स नाइट की। GQ मैन ऑफ द ईयर टाइटल अपने नाम करने वाले ये स्टार्स इससे पहले की लेकर आते अपने नाम की ट्रॉफीज, हमने भी पूछ लिया उनसे कि वो क्या क्वालिटीज हैं जो बनाती हैं एक परफेक्ट GQ मैन। If you're kind and nice to everyone and try to spread happiness as often as you can when you meet people, I think that makes you the man of the year or the woman of the year actually. Undoubtedly blending glamour and a certain amount of intellectual a certain amount of intellect, and I think carriage makes a GQ man. Someone who's been in the media, someone who's been impressive with a good body of work, someone with a good sense of humor also. Ultimate man is my father, so my dad. I guess your work and just your work I guess. लेकिन इन सब स्टार से थोड़े अलग निकले युवराज सिंह। यूवी हो गए इतने सेल्फ प्रोक्लेमिंग कि उन्होंने कर दिया अपने परफेक्ट GQ मैन होने का पहले ही ऐलान। You're in front of you, man.
Man of the series of the World Cup. What a question to ask. दिल्ली वैली की डीवीडी लॉन्च हो गई है और अपनी इस फिल्म के डीवीडी लॉन्च पर पहुंचे इमरान। थिएटर्स में फिल्म को मिस करने वालों के लिए लास्ट चांस है, इमरान बता रहे थे। इमरान की बातों का सस्पेंस खोलेगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। Some of the dialogues I think are not fit to say on TV. सुनिए आपने इमरान खान की बात। दिल्ली वैली के वो डायलॉग अब फिल्म में नहीं रहे और शायद वो कोई भी बात आपको दिल्ली वैली में नजर न आए जिस पर मची थी कंट्रोवर्सी। इमरान अपनी फिल्म दिल्ली वैली के डीवीडी लॉन्च पर खुद ही बता रहे हैं कि कैसे उनकी फिल्म अब सैटेलाइट से टीवी पर टेलीकास्ट के लिए तैयार हो गई है, जिसके बाद दिल्ली वैली को अब आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस एडिटेड वर्जन से हो जाएगा मजा किरकिरा, तो पहले इमरान की बात सुन लीजिए। That is for the satellite version. जो वर्जन हम टीवी पर दिखाएंगे, क्योंकि टीवी इज अ लिटिल हार्ड टू कंट्रोल हु वॉचेस हु डजंट वॉच, तो जो टीवी पर दिखाएंगे दोज विल बी इंटायरली क्लीन, उसमें गालियां नहीं दिखेंगी। द डीवीडी विल हैव द थिएट्रिकल वर्जन। वैसे दिल्ली वैली की इस डीवीडी लॉन्च पर आमिर खान को छोड़कर उनकी प्रोडक्शन टीम के ज्यादातर लोग थे, लेकिन मामू आमिर हमें कहीं नजर नहीं आए। शायद मामू ने कर लिया है अपने भांजे की स्टारडम पर पूरा भरोसा, जो सही भी है क्योंकि इस इवेंट पर इमरान के फैंस के क्रेज ने आमिर के भरोसे को साबित भी कर दिया। और हद तो तब हो गई जब एक एक करके अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रहे इमरान गर्ल्स के बीच में कुछ ऐसे फंस गए कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर के टैग रखने वालों को भी कॉम्प्लेक्स हो जाए। बिपाशा बासु ने राणा दग्गुबत्ती से अपने रीसेंट लिंकअप की खबरों को लेकर जूम पर सफाई दी है। आप भी सुनिए बिपाशा का क्या कहना है। पेरिस हिल्टन की पार्टी में मिले 2 सितारे। पेरिस हिल्टन की पार्टी में करीब आए 2 दोस्त। पेरिस हिल्टन की पार्टी में थे बिपाशा और राणा डग्गुबाती। ये सब भले ही सच हो, लेकिन ये बात सरासर झूठ है कि राणा और बिपाशा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ये क्लैरिफाई किया है खुद बिपाशा बासु ने। अपने सोशल नेटवर्किंग आईडी से बिपाशा ने साफ बताया, Reading reports of my supposed wedding plans, there is absolutely no truth in them. पेरिस हिल्टन की पार्टी में दम मारो दम के एक्टर्स बिपाशा और राणा जब मिले तो अफवाहों के बाजार में इनकी शादी के इनविटेशन कार्ड भी बढ़ गए। क्योंकि बिपाशा सिंगल है, इसलिए सब ने अंदाजा लगाया कि राणा और बिपाशा शादी करने वाले हैं। वेल बिपाशा, आपने इस बात को तो झुटला दिया, मगर साथ ये भी लिख देती कि राणा और आपके बीच दोस्ती के अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद गॉसिप करने वालों का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाता। सही कहा ना? देव आनंद की फिल्म चार्जशीट का मुंबई में हुआ प्रीमियर। चलिए आपको दिखाते हैं बॉलीवुड के कौन कौन से स्टार्स देव आनंद को सपोर्ट करने वहां गए। चार्जशीट और हम तुम शबाना का हुआ प्रीमियर। चार्जशीट के प्रीमियर की सबसे बड़ी हाईलाइट रहे अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा। अमित जी तो यहाँ आए सिर्फ 5 मिनट के लिए और मीडिया से बात किए बिना ही चल दिए, पर यहाँ आई प्रियंका ने की खूब तारीफ देव साहब की। लाइवलीनेस और उनकी ज़ेस्ट फॉर लाइफ देख के हम सब बहुत इंस्पायर होते हैं एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं यहाँ पर हूँ और उनसे मिलूंगी और वो अपनी इंस्पिरेशन मुझ में थोड़ी सी और डाल देंगे और उनकी ब्लेसिंग्स लूंगी और चल जाऊंगी। प्रियंका और अमित जी के अलावा यहाँ मौजूद थी इस फिल्म की पूरी स्टारकास्ट। चलिए चार्जशीट के प्रीमियर से निकलते हैं और अब आपको एक झलक हम तुम शबाना के प्रीमियर की भी दिखा देते हैं। इस प्रीमियर पर शबाना यानी कि हमारी मिनिशा लांबा और श्रेयस तड़पड़े तो दिखे ही, पर तुषार कपूर नहीं आ पाए। बट उनकी कमी पूरी की उनके पापा जीतू जी ने, और उन्होंने बताया हमें कि तुषार आखिर क्यों नहीं आ पाए अपनी ही फिल्म के प्रीमियर पर। राजस्थान में शूटिंग कर रहा है तो उसने मुझे कहा कि आप जरा होके आइए। चार्जशीट के प्रीमियर पर अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा ने लगा दिए 4 चांद, तो वहीं हम तुम शबाना के प्रीमियर पर जीतू जी ने लगा दिए 4 चांद। और रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। The most exciting sport 2011 Formula 1 एयरटेल इंडियन ग्रैंड प्री के लिए रिसेंटली मुंबई में हुए ऑडिशंस। बॉलीवुड के द यंगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर खान यानी इमरान खान बने एयरटेल ग्रिड गर्ल्स के इन ऑडिशंस का हिस्सा। आपको दिखाते हैं इस ग्रैंड इवेंट की झलक। एयरटेल ग्रिड गर्ल्स हंट
नेक्स्ट अब पहुंच गया है द सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई में। जी हाँ, अब हो गई है इस हंट की शुरुआत मुंबई में। वेल वी मस्ट से मुंबई हैड अ गुड टर्न आउट ऑफ गर्ल्स with a mix of students and working professionals, और इनके ऑडिशंस के जज बने द हैंडसम हंक इमरान खान, परवीन दबास and the gorgeous dazzling beauty former Pantaloons Femina Miss India Earth अंकिता शौरी। Well, contestant लड़कियों का एजुकेशन इमरान खान और परवीन दबास से ज्यादा था, ऐसा कहना इन दोनों का भी था। इन कंटेस्टेंट्स के स्टाइल और उनके एलिगेंट वॉक को इमरान ने भी काफी अप्रिशिएट किया। You're definitely very confident. Thank you. We've seen that in the way that you enter, the way that you walked, and the way that you introduced yourself. So you're off to a very good start. Ankita Shori said that she was on the lookout for a raw beauty who could then be molded. Best part about your face is your smile. Thank you so much. You have a very nice smile, very sweet face. But अगर हम आपको चुनते हैं, then you have to work on your walk. I'm ready for it. I think more than that, you have to just be a little, upright and walk. I think you were hunching when you were walking, and you were more conscious about the people looking at you. Parveen or Ankita commented that a lot of the girls in the Mumbai lineup had the potential to earn the tag of the face of the race. Well, after the superb ramp walk by the gorgeous contestants, बारी आई judges की to come to the final conclusion, और judges ने discuss करके finally select कर लिए the girls who will be a part of the Airtel Grid Girls 2011, और 5 लड़कियां select हो गई मुंबई के इस auditions में से। तो इस तरह खत्म हुआ मुंबई का ये हम। But for more on this, tune in tomorrow at 8 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Tune into Zoom tonight at 9:15 p.m. to find out what's happening at the Ambi Valley India Bridal Week 2011. With this update, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom. It's India's #1 Bollywood channel.